जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं स्कूल हॉस्पिटल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं कि मैं बनने नहीं दूंगा। मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के मेडिकल टेस्ट बंद कर दिए, योगा क्लासेस बंद कर दी। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी महंगाई कर दी कि पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 90 रुपये, LPG गैस 1000 से ज़्यादा कर दिया। चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा कि देश कैसे चलता है। दिल्ली वालों ने मोदी जी को 7 MP सीट दी, PM बनाया, कहा आप देश संभालो। 70 में से 67 सीट आपको दी, कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। 2020 में भी यही हुआ, लेकिन मोदी जी से देश तो संभल नहीं रहा। रोज उठते हैं और दिल्ली के काम रोकते हैं। जब PM मोदी कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो इसे ही हिटलर शाही कहते हैं। मोदी जी का काला अध्यादेश कहता है कि मैं जनतंत्र को नहीं मानता। अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं, LG सुप्रीम है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। गली गली में चर्चा है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार। यह एक पवित्र मंच है। 12 साल पहले रामलीला मैदान के इसी मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सफल हुआ था। आज इसी मंच से तानाशाही सरकार को हटाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू हो रहा है, यह आंदोलन भी सफल होगा। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे, कम से कम 1 लाख लोगों के यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने ये जो अध्यादेश पारित किया, ये क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा।